हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच समझौता हो चुका है। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी साफ कर चुके हैं कि अब अमेरिका यमन के हूतियों के ठिकानों को निशाना नहीं बनाएगा। अमेरिका और हूतियों के बीच हुई डील ने इजरायल के लिए संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि हूती अब लगातार इजरायल को निशाना बना रहे हैं। लगातार इजरायल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिससे इजरायल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि 24 घंटे के अंदर ही हूतियों ने इजरायल पर 3 हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं। खबर यह है कि तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई, जिससे इजरायल में हड़कंप मच गया। यह हमले ऐसे वक्त में हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट की अपनी आधिकारिक यात्रा पर हैं। हूतियों ने इन हमलों को लेकर कहा है कि हमने सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेदा है और आगे भी इस तरह के हमले करने का भी संकल्प लिया है। खास बात तो यह है कि 24 घंटे में हूतियों ने तेल अवीव हवाई अड्डे पर तीसरी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। वहीं ईरान समर्थित समूह द्वारा किए गए मिसाइल हमले से पूरे उत्तरी इजरायल में सायरन बजने लगे। इन हमलों को लेकर हूतियों ने कहा कि उन्होंने बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। बता दें आपको, हूतियों ने गाजा वासियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजरायल को निशाना तब बनाया है जब आईडीएफ के गाजा पर हमले जारी हैं। उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों और उनके मुजाहिदीन के लिए जीत और गाजा पट्टी में हमारे लोगों के खिलाफ ज़ायोनी दुश्मन द्वारा किए गए नरसंहार के अपराध को अस्वीकार करना। यमनी सशस्त्र बलों के मिसाइल बल ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके याफा के कब्जे वाले क्षेत्र में बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाते हुए एक सैन्य अभियान चलाया। मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे लाखों ज़ायोनी लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे तक हवाई यातायात को रोकना पड़ा। यमनी सशस्त्र बल अपनी पुष्टि दोहराते हैं कि यह अभियान जारी है और तब तक बंद नहीं किए जाएंगे जब तक गाजा के खिलाफ आक्रामकता बंद नहीं हो जाती और नाकाबंदी हटा नहीं ली जाती। वे राष्ट्र के सभी सदस्यों से अपने लोगों के खिलाफ नरसंहार और भुखमरी और नाकाबंदी को अस्वीकार करने के लिए सम्मानपूर्वक खड़े होने का आह्वान करते हैं। इजरायल ने मिसाइल हमले की पुष्टि करते हुए दावा किया है कि उसने रॉकेट को रोक लिया था। आईडीएफ ने कहा, सायरन बजने के बाद यमन से लॉन्च की गई मिसाइल को रोक लिया गया था। बता दें आपको, 13 मई को हूतियों ने इजरायल के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर हमला करने का दावा किया, जबकि 4 मई को हूती मिसाइल ने बेन गुरियन हवाई अड्डे के परिसर में भी हमला किया था। जबकि 18 मार्च को हूतियों ने इजरायल पर 33 बैलिस्टिक मिसाइलें और 10 ड्रोन दागने की बात कही थी। यमन के हूती लड़ाकों का कहना है कि गाजा पर घेराबंदी खत्म होने तक हमले जारी रहेंगे। इजरायल के खिलाफ हूतियों की बढ़ती हुई गतिविधियां अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य पूर्व दौरे के बीच सामने आई। कुछ दिन पहले ट्रंप ने यमन के हूतियों के साथ एक गुप्त समझौते से इजरायल को चौंका दिया था। ट्रंप ने अमेरिकी युद्ध पोतों पर हमले न करने के बदले में हूतियों पर हमले रोक दिए थे। हूतियों ने दावा किया कि अमेरिकी समझौते में इजरायल पर हमले रोकने की बात शामिल नहीं थी। ऐसे में अब इजरायल को हूतियों से अकेले ही जंग लड़नी होगी, क्योंकि अमेरिका ने सीधे सीधे इस मामले में इजरायल को अकेला जो छोड़ दिया है। हालांकि इजरायल दावा करता है कि वो अपने दुश्मनों से अकेले ही निपटने के लिए ताकतवर है और वो अकेले निपटने में सक्षम भी है अपने दुश्मनों से। तो ऐसे में इजरायल भी हूतियों के सामने पीछे हटने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से हूतियों ने इजरायल पर अटैक की है, मिसाइल दागी है, उसका बदलाव इजरायल कैसे लेता है।